नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप गुरासिया और अब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से हम लोग घनफल ज्ञात करेंगे। और घनफल ज्ञात करने के लिए जो विधि का यूज़ करने वाले हैं वो है निखिलम विधि, है ना। घनफल ज्ञात करने की अलग अलग विधियाँ होती हैं, तो उसमें आपके सिलेबस में जो दी गई है वो निखिलम विधि है। निखिलम विधि में दो तरीके होते हैं, एक तो उपाधार विधि और दूसरा है आधार विधि और उपाधार विधि, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले सबसे पहले कि आधार विधि क्या है। मैंने इसका अलग से एक वीडियो बना रखा है निखिलम विधि के ऊपर कि अगर आपको डिटेल से समझना है तो आप लोग वहाँ जा कर के भी समझ सकते हो। यहाँ पर भी मैं आराम से बताऊँगा और व्यवस्थित तरीके से ही बताऊँगा, ठीक है। तो हमें यहाँ समझना है कि आधार विधि में क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपको किसी भी संख्या में वर्ग निकालना है, ठीक है, ये क्या आपके पास में आधार विधि के लिए, किसके लिए है, आधार के लिए। तो किसी भी संख्या का अगर आपको क्यूब निकालना है, किसी भी संख्या का आपको क्यूब निकालना है यानी कि घन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या प्लस में 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस में 2 इंटू विचलन, फिर क्या करोगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर करोगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, विचलन का क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विचलन का क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से क्वेश्चन चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इन सारे मानों को हम लोग रखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, क्वेश्चन नंबर 8वां जो आपकी बुक में है वो ये है, क्या है कि 15 का क्यूब ज्ञात करो। क्या करना है, 15 का घनफल निकालो। तो आपके पास में हम लोग लिख लेते हैं 15 का घन निकालना है। यहाँ आधार क्या है, तो आधार 15 है, यानी कि 15 किसके आसपास है, 10 के आसपास है, तो 10 हमारा आधार हो गया, ठीक है। विचलन कितना है, तो विचलन अगर हम लोग देखें, यहीं लिख लेते हैं हम लोग, तो 10 से कितना ज़्यादा है, 5, तो विचलन आपका कितना हो गया, प्लस का 5, ठीक है। अब हम इन सारे मानों को क्या करते हैं, इन सारे मानों को फॉर्मूले में रख लेते हैं। अगर फॉर्मूले में रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का क्यूब करना है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं भाई हमें 15 का क्यूब निकालना है, यानी कि घन निकालना है 15 का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या प्लस में, यानी कि संख्या 15 है, प्लस में क्या करना है 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है 5 है, 2 इंटू 5, फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे कि 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। तो आपके पास में 3 इंटू विचलन जो है कितना है, विचलन 5, तो 5 का आपको स्क्वायर करना होगा। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि विचलन का क्यूब चाहिए। क्या चाहिए, विचलन का क्यूब चाहिए, यानी कि 5 का क्यूब, ठीक है, यानी कि 5 की घात 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो मान दिए गए हैं उन सारे मानों को हमने लिख लिया और नया कुछ भी काम नहीं किया। तो अब हमारे पास में जो कुछ भी है वो उसको लिखते हैं 15, 2 इंटू 5 तो कितना हो गया, 5 दूने 10, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, यानी 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। 25 का गुणा आपको वापस से किस में करना, 3, तो 25 दिया 75। और आपके पास में यहाँ पर क्या है, 5 का क्यूब है, यानी कि 5 का गुणा 5 इंटू 5 इंटू 5 तो कितना होगा 125, ठीक है। तो अब इसको और सोल्व करें तो 15 और 10 कितना हो गया 25, यानी कि 25, ये कितना हो गया 75 और ये कितना हो गया 125। क्या इन संख्याओं को साथ में हम लोग लिख सकते हैं स्टेप से, तो नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आधार में आपके पास में 0 कितना है, 1 है। आधार में 0 कितना है, अगर आधार में 0 1 है तो आपको सिर्फ एक संख्या रखनी पड़ेगी। तो यहाँ हमने क्या रखा, 5 रखा, इस पूरे 12 को यहाँ भेजा, तो 75 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 12, तो कितना हो जाएगा 7 और 8 87, कितना होगा 87। तो क्या 87 को हम लोग लिख लें पूरा, तो नहीं लिख पाएंगे। 87 को हम लोग पूरा नहीं लिख पाएंगे, तो सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं 7। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7, जो 87 इधर आया था उसमें से हमने क्या लिखा 7 लिखा, और 8 जो है वो इधर भेजेंगे, ये 8 जो है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
ठीक है। पहले हमने क्या भेजा, 12 इधर भेजा था, तो 12 इधर भेजते ही कितना हो गया 87, 87 का हमने क्या भेजा 8 इधर भेजा, 7 लिख दिया है और 8 इधर भेजा, तो 25 और 8, 25 और 8 कितना हो गया, 25 और 8 आपके पास में कितना हो गया 33, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो जो हमें एक संख्या रखनी है तो 5 रखी, 12 को उधर भेजा, तो 12 को इधर भेजते ही कितना हो गया 87, 87 का हमने 7 रखा और 8 हमने इधर भेजा, तो 25 और 8 कितना हो गया 33 हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास में कौन सा था, आधार के ऊपर आपके पास में क्वेश्चन था पहला का मतलब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, इस विधि में पहला था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि कितना दिया गया है 91 का क्यूब निकालना। कितना 91 का क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 9वां है। चलिए, तो देखिएगा 91 का क्यूब निकालना है अगर मैं, तो 91 का क्यूब, तो यहाँ आधार कितना है ये एक ज़रूरी बात है। तो 100 के आसपास है तो आधार हम लोग क्या मान लेते हैं 100, एक बात। दूसरी बात क्या है विचलन, तो विचलन क्या हो जाएगा, ध्यान समझेगा। इसमें विचलन क्या हो, 100 से कितना कम है ये, 100 से कितना कम है, 91 जो है वो 100 से कितना कम है, तो 9 कम है। तो कम है इसलिए हम लोग क्या करेंगे माइनस का 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस का 9 लिखेंगे। क्लियर है बात। अब आगे देखते हैं, सारे के सारे मान फॉर्मूले में रखते जाओ। तो 91 का क्यूब ज्ञात करना है, तो संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, तो 91 प्लस में 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन कितना है -9। फिर आगे चले, क्या 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू -9 का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या कह रहा है, विचलन का क्यूब यानी कि -9 का होल क्यूब। क्लियर है बात। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे मान जो कहा है वो हमने रख दिए। अब इनको सोल्व करो, तो ये 91 रहेगा, यहाँ से देखना 2 का गुणा 9 में, 2 का गुणा -9 में, 9 दूने 18, 9 दूने 18, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस का 18 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये निशान कौन सा है माइनस का। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये निशान कौन सा है माइनस का। 9 दूने 18 लेकिन माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब 9 का स्क्वायर, 9 का गुणा 9 में, तो 9 9 क्या हो जाएगा 81, तो 3 इंटू 8 1, 3 इंटू 8 1। फिर अगला क्या हो जाएगा 9 की घात 3, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 9 की घात 3, तो 729 होता है। कितना होता है 729। तो लेकिन ये माइनस में करना पड़ेगा। ठीक है, किस में करना पड़ेगा माइनस में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिएगा कि -9 का गुणा -9 में, तो कितना प्लस का 81, और उसमें वापस से -9 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, तो 729 आएगा। ठीक है। अब हमें और भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो अभी तक क्लियर नहीं है। तो 91 में से 18 माइनस करो, यानी कि 91 में से 18 घटेगा। किस में से 91 में से अगर हम लोग 18 घटाते हैं तो क्या होगा भाई, 1 में से 8 जाएगा तो 3 हासिल इधर आ गए, 2 यानी कि 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7, तो आपके पास में कितना होगा 73 होगा। यहाँ देखिएगा 3 का गुणा 1 में, तो 3 और 16 824, 243। अब यहाँ पर है माइनस का 729, कितना है माइनस का 729 है आपके पास में। अब हमारे पास में ध्यान से देखिएगा कि अब आपके पास में जो संख्या है उसको एज इट इज लिखना है, लेकिन अब ये माइनस का 729 का क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अगर 1 देते हैं, सुनना, 1 देंगे तो 100 होगा। कितना, अगर 1 देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 100, लेकिन क्या 729 जो है वो 100 में से घटेगा क्या, क्या 729 100 में से घटेगा क्या, तो नहीं घटेगा। 729 100 में से नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या दें, 1 की जगह अगर 1 देते हैं तो 100 होगा, अगर 2 देंगे है ना, यहाँ से 2 देंगे तो 200 होगा,
3 देंगे तो 300 होगा, 4 देंगे यहाँ से तो 400 होगा, और 5 देंगे तो 500 होगा। 6 हमें कितना 729 में से घटाना था, कितना देना पड़ेगा, 8 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा यहाँ पे, 8 देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन पे देखने ध्यान से, ये तो 73 रहेगा, 243 में से 8 देंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 243 में से 8 माइनस करना है। 243 में से -8 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, आपके पास में होगा 235। कितना होगा, 235। तो यहाँ बचेगा 235 और 8 उधर गया तो उधर जा कर के 8 क्या हो जाएगा, 800 माइनस में 729। यहाँ सबसे स्टार वाली बात है इस क्वेश्चन में, दमदार यहाँ ही बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ही दमदार बात थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और स्टेप यहाँ पर लिख सकते हैं, 73, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 235 का 235 ही लिखा है हमने, और 800 में से 729 जाएगा, तो 800 में से 729 जाएगा तो आपके पास में कितना रहेगा, 71। कितना रहेगा, 71। तो आपको संख्या लिख देनी है, लास्ट वाली 71 रहेगी। अब यहाँ पर 235 में से सिर्फ हम लोग 35 रखेंगे, तो लास्ट वाली 71, यहाँ पर 35 रखेंगे और ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा, तो 73 और 2 75। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का था, थोड़ा सा टफ लेवल का था। आपको यहाँ समझना है कि भाई जितना भेजेंगे, एक भेजते हैं तो 100, 2 तो 200, 3 तो 300, इस टाइप से आपको समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आधार विधि से घनफल ज्ञात करना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं उपाधार विधि से घनफल किस प्रकार से निकालते हैं, निखिलम विधि। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करते हैं। किससे, उपाधार विधि से घनफल किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं, ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था आधार विधि से घनफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने 2 क्वेश्चन देखे थे। अब आपके सिलेबस में अगला क्वेश्चन नंबर 10वां जो है वो उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करना, और 10वां क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया, क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, वो ये है कि 32 का आपको क्यूब निकालना है। किसका, 32 का, 32 का क्यूब निकालना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें आधार क्या है, इसमें उपाधार क्या है और इसमें विचलन क्या है, क्योंकि इन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। फार्मूला आप लोग देख लें, क्या करना है कि उपाधार का स्क्वायर करना है सबसे पहले, फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन करना है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब करना है। यानी कि फॉर्मूला एक्यूरेट है, फार्मूला में प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए या फिर इसको अच्छे से आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 32 को मैं क्या 30 प्लस में 2 लिख सकता हूँ, 30 और 2 मिल करके 32 ही बनते हैं। क्या 30 को, ध्यान से देखिएगा, क्या 30 को मैं 3 इंटू 10 और 2 को प्लस में 2 इस टाइप से लिख सकता हूँ क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपके पास में इसी टाइप से है। ये 3 जो है वो क्या है, उपाधार है। 3 क्या है, उपाधार। आधार कितना है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, आधार कितना है 10, और विचलन कितना है आपके पास में, विचलन जो है वो कितना है 2 है, विचलन कितना है 2 है। क्लियर है बात। अब हम लोग इन सारे मानों को क्या करते हैं, क्वेश्चन में जमाते हैं। क्या करते हैं, इनके क्वेश्चन में जमाते हैं। देखिए ध्यान से कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें चाहिए उपाधार का वर्ग, यानी कि उपाधार क्या है 3, तो हम लोग लिखते हैं 3 का वर्ग, फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, तो संख्या कितनी है हमारे पास 32, तो 32 प्लस में 2 इंटू विचलन, तो 2 इंटू विचलन क्या है हमारे पास में, विचलन हमारे पास में कितना है 2, तो 2 का मैंने 2 लिख लिया। क्लियर है बात। आगे चले हम लोग, आगे क्या कह रहा है, उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन, तो हम लोग लिखते हैं उपाधार कितना है, ध्यान से देखिएगा, उपाधार 3 है, विचलन 2 है, तो 3 उपाधार है, ये 3 का 3 लिख लेते हैं और विचलन कितना है
2। नेक्स्ट जो है वो आपके पास में 2 जो विचलन है ना, विचलन का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। ठीक है, अब अगला जो है विचलन का क्यूब करना है, यानी कि 2 का होल क्यूब। क्लियर है बात, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अब हम लोग आगे चलें तो इन सभी चीज़ों को आपको सॉल्व करना है। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। 3 का वर्ग कितना होगा, 9। 32 प्लस में 2 × 2 4। फिर ध्यान से देखिए, 3 × 3 9 × 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 और 2 का क्यूब 2 × 2 × 2, यानी कि कितना होगा, 2 3 बार आपको गुणा करना है तो 8 आएगा। कितना आएगा, 8। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें आगे तो 32 में 4 जोड़ो तो कितना होगा, 36 × कितना होगा, 9। 9 का भी गुणा भी हमने नहीं किया। 4 9 36 और 8 का आपको 8 लिखना है। ठीक है, और आगे चलें तो 6 9 54 का 4 हासिल कितने, 5। 9 कम 9 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। 27 और 5 कितना होगा, 32। 27 में 5 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 32। और यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में 3 6 और लास्ट वाला आपके पास में कितना है, 8। अब आपके पास में आधार क्या है, आधार आपके पास में 10। आधार कितना है, 10। इसमें 0 कितना, 1 है। तो आपको केवल एक संख्या इधर रखनी है, तो आपने 8 रखी, यहाँ भी 1 रखनी है तो यहाँ पर 6 रखी और 3 इधर भेज दिया। तो 324 में 3 जोड़ेंगे तो 327। कितना, 327 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 327 68 टोटल आपका आंसर होगा या उत्तर होगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको जो कुछ मान दिए गए हैं उन मानों को क्या करना, आपको जमाते जाना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 208 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, 208 का क्यूब निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 208 का क्यूब निकालना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस विधि में। तो यहाँ देखिएगा आधार कितना है, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। आधार कितना है यहाँ पर 208 है, इसलिए हमारे पास में आधार कितना हो गया 100। उपाधार कितना है, ध्यान से देखिएगा भाई, उपाधार कितना है 100 में क्या गुणा किया था, 2 का गुणा है तभी 200 हुआ है, तो उपाधार 2 हो गया। विचलन कितना है, विचलन आपके पास में जो है वो कितना है 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारे मानों को रखते हैं। क्या करेंगे, सारे मानों को रखेंगे और आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उपाधार का वर्ग चाहिए यहाँ पे, तो 2 का वर्ग, फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, तो संख्या कितनी है 208, तो 208 प्लस में 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है 8। ठीक है, 0.8 का मतलब कितना 8 ही होगा। और अगला जो है वो क्या, उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो उपाधार कितना 2 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, तो विचलन कितना 8। आप क्या करें 8 का स्क्वायर कर लें, और लास्ट में जो है वो विचलन का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्या किया है, जमा दिया। अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये कितना हो गया 208 प्लस में 8 दूने 16, 208 प्लस में 8 दूने 16। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 दूने 6 और 8 8 64, तो 6 इंटू 64। फिर क्या होगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512। याद होने चाहिए आपको, है ना। आप कम से कम 10 तक के क्यूब स्क्वायर सब कुछ रट लें तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको गुणा करना पड़ेगा। तो अब आपके पास में ये क्या हो जाएगा 4 इंटू
भाई 8 और 16 24, तो 224। फिर 6 इंटू 64 है, तो 24 का 4 हासिल 2, 36 और 2 38। और लास्ट में आपके पास में कितना है 512। आपको गुणा आना चाहिए, ठीक है। अगर आप 10वीं क्लास में हो और गुणा नहीं आएगा तो फिर आप 10वीं में नहीं हो। अब देखिएगा ध्यान से, आधार कितना है, आधार हमारे पास में 100 है, ज़ीरो कितने हैं 2, तो आपको दो दो संख्याएं रखनी है, यानी कि 12 आपने रखा, 5 इधर गया, तो 384 में 5 जोड़ेंगे तो 389 होगा। 384 में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 9, 8 और 3, तो आपको दो संख्या रखनी होती है, तो 8, 9 हमने यहाँ रखा है, 3 यहाँ भेज दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने गुणा नहीं किया था इधर वाला, तो एक बार गुणा कर ले इसको पहले, कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 चौक 16। यहाँ से देखिएगा हम लोग इसको स्टेप से लिखते हैं, 4 चौक 16 और 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, तो 896। ये कितना हो रहा है 896, और आपके पास में 3 और आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 899। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टेप से। तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने पहले गुणा नहीं किया था, उसको गुणे को हम लोग बाद में लिख लेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फाइनली आपको यही कह रहा हूँ कि आप इस वीडियोस को बार बार देखें, समझें आराम से और प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की, तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ में। यानी कि अब 2 विधि हमारी बची हुई है, कौन सी, एक तो ध्वजांक विधि और परावर्त विधि से भाग लगाना। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं और आपको अच्छे समझ में आने चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट दोनों अलग अलग वीडियो में दोनों विधियां सीखेंगे। और फाइनली यही कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।